Hello everyone, welcome to my class Maths on Dots. So dear Wavy curve method which is a very powerful technique अगर बात करें ये एक ऐसा टेक्निक है जो आपको इंटरवल निकालने में काफी हेल्प करेगा. सो जनरली जब स्टूडेंट्स क्लास 11th में आते हैं इन बेसिक मैथ्स और वी टीचर्स हम लोग उन्हें कई सारे टूल्स के संग अवगत कराते हैं सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो जर्नी है नेक्स्ट जो हमारे कुछ मंथ्स में जैसे स्टार्ट होंगी के जे मेंस हो एडवांस हो तो वहां पर ये टूल काफी हेल्प करेगा आपको टू गेट योर आंसर्स क्विकली. तो किस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है जब अगर आपको एक्सप्रेशंस की बात की जाए कि x-2. ठीक है, अगर मैं ऐसा बताऊं कोई एक एक्सप्रेशन लिया और मैं अगर बोलना चाहूँ कि x-2 का अगर ग्रेटर देन 0 है सो x के क्या वैल्यू आ सकते हैं. तो मतलब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे आप बताएंगे x-2 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव नंबर कि तो x का क्या वैल्यू क्या मान होना चाहिए ताकि ये जो एक्सप्रेशन है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए आप बताओगे कि x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. और इसी चीज को अगर आप ग्राफिकली डिनोट करना चाहो तो आप कैसे डिनोट कर सकते हो. आप बताओगे यहाँ पे हमने रखा शून्य, यहाँ पे रख दिया हमने दो. तो वह दो से बड़ा मतलब दो को तो इंक्लूड नहीं किए हैं बोल के हमने हॉलो रखा एंड इससे बड़ा तो इस साइड में आपका चलता रहा. ओके डियर. नाउ ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूं कि x-2 लेस देन 0 इसका मतलब आएगा x इज लेस देन 2. कि x से अगर 2 से कम आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो ये आपको हमेशा नेगेटिव देगा. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव. कहीं ना कहीं हम 0 से कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसको जब आप लिखते हो तो आप डायग्राम बनाओगे 0 2 2 से छोटा. तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्शन दोगे. प्रॉब्लम आएगा जब मैं आप बताओगे कि अगर मैं x-2 इंटू x+2 कर देता हूं दो नंबर्स की और मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये अगर पूछूं ये कब कब आपके ग्रेटर देन 0 होंगे. नाउ यहां पर आपके पास केसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे. कैसे केसेस बनेगा. अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अलग वे में देखें आप इसको ऐसे सोचे कि x-2 एक नंबर है और x+2 एक दूसरा नंबर है. अब इन दोनों नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए. कब दो नंबर का प्रोडक्ट करने से आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा. देन योर आंसर विल बी दो नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करोगे और आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू तभी मिल सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो. सो यहाँ पे केस बनता है केस वन. केस वन क्या बोथ पॉजिटिव होना चाहिए. बोथ पॉजिटिव. अगर बोथ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं देन x-2 ग्रेटर देन 0 एंड x+2 ग्रेटर देन 0. तो x-2 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन -2. और अगर ये दो स्टेटमेंट जो हमें मिले अभी इनको अगर मैं नंबर लाइन में प्रेजेंट करना चाहूं जिसका एक विजुअलाइजेशन हमें मिलेगा तो यहाँ पे आया -2 यहाँ पे आया 2. तो एक कह रहा है सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए था. ठीक है, एक कह रहा है कि दो से बड़ा. दो से बड़ा जो है वो आ जाएगा आपका इस प्रकार से कि दो से ये बढ़ गया इस तरफ आपके दाएं तरफ में. -2 से बड़ा -2 से बड़ा इस साइड में आ जाएगा. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें देन इंटरसेक्शन अगर एरिया देखा जाए तो ये वो एरिया है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं या उनके दोनों के कॉमन एरियाज हैं. तो अगर इनको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल में कि x जहां बिलोंग करेगा दो से बड़ा मतलब इंफिनिटी तक
तब आप कोई भी वैल्यू ले लो और अगर आप इस एक्सप्रेशन में दोगे, ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। केस नंबर 2 कहता है कि बोथ नेगेटिव होने से पॉजिटिव आएगा। बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव मतलब x माइनस टू लेस देन 0 एंड x प्लस टू लेस देन 0। इसका मतलब x इज लेस देन 2 एक हो गया, और दूसरा हो गया x इज लेस देन माइनस 2। अगर इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, डायग्राम में दिखाएं, माइनस टू एंड टू, माइनस टू से छोटा एंड टू से छोटा, द कॉमन एरिया अगेन, ये वाला पोर्शन है आपका कॉमन एरिया, आप बताओगे दैट इज योर एरिया। अब इन दोनों जो आंसर्स आए, रेस्पॉन्सेज आए आपके, जैसे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप बताओगे माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक, इन दोनों रेस्पॉन्सेज को अगर मैं यूनियन करता हूं, बिकॉज हमें दोनों के क्लब्ड एक आंसर चाहिए, तो आपका जो एक्सप्रेशन का आंसर होगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी फिर से समझना है, सुनना है, एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करते हुए एक बार उसको ध्यान से सुनिए, सोचिए, सुनिए एंड स्टेप्स को फिर से एक बार सुन लीजिए। नाउ अब ऐसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, अगर मैं एक्सप्रेशंस को, यहाँ पे हमने दो एक्सप्रेशंस लिया, तीन एक्सप्रेशंस लेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। नाउ यू हैव टू सेव टाइम। अगर टाइम को सेव करना है, देन हमें एक मेथड को जाना है जिसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। नाउ द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस मेथड के स्टेप्स को आपको समझना है। अगर आपके पास सेम एक्सप्रेशन जैसे हमने रखा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और ये हमने रखा ग्रेटर देन जीरो, जैसा हमारा क्वेश्चन था, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो का मामला अगर है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? यू हैव टू ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे ना, आप नंबर लाइन लेंगे और सारे एक्सप्रेशंस को, जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए होंगे, उनको आप इक्वल्स टू जीरो करेंगे। जैसे x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो मतलब x इक्वल्स टू टू, एंड x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो मतलब x इक्वल्स टू माइनस टू। तो आपके पास माइनस टू एंड टू, आपके पास दो एक्सप्रेशंस बने, और ये दो, सॉरी, ये दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बने। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स में आपने बताया है ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे ज़हन में या मेरे दिमाग में ये रहेगा, ग्रेटर देन जीरो जब आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको इंक्लूड तो करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का कहीं पे भी सिंबल नहीं है इन दिस इनइक्वालिटी पोर्शन में। तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को आप एक हॉलो सर्कल जैसे है और साथ मार्क कर देंगे, सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स। ठीक है, माइनस टू एंड टू को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कहीं पे भी आपको इक्वल टू का सिंबल नहीं है इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहला क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना, उसको मार्क करना, एंड देन क्या करेंगे, राइट हैंड कॉर्नर से आप एक वेव लेंगे, राइट हैंड टॉप मोस्ट कॉर्नर से, राइट पोर्शन, राइट हैंड टॉप से आप एक वेव लेंगे जो इस क्रिटिकल पॉइंट से पास करेंगे। जैसे आप पास करते हुए जाएंगे, अब आपके पास ऐसा ड्रॉ हो गया ग्राफ। अब आप इनइक्वालिटी सिंबल को गौर कीजिए, यहाँ पे आपको सिंबल जो दिया गया है वो ग्रेटर देन का सिंबल दिया गया है। अब ये ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी आप देखते हो, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं वाई के, एंड एक्स एक्सिस के नीचे में आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पे जब आपका इनइक्वालिटी का सिंबल ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब आप ग्राफ को अपर पोर्शन जो एरिया है उसी को कंसीडर करेंगे। तो हम इस कर्व के अपर पोर्शन को कंसीडर करते हैं, जो मैंने अभी शेड कर दिया। तो ये वो एरिया है जो आपका रिक्वायर्ड रीजन है, जहां पर आपको आंसर मिलेंगे। अब इसको अगर आपको इंटरवल में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू यूनियन टू से लेके इंफिनिटी। ना ये आपका आंसर आया, जो अभी हमने इससे पहले सेम आंसर को हम लोग अचीव किए, बट हमने कहा कैसे किया था ना, हमने केसेस वाइज किए।
अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चंस के लेवल को अगर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, सो इट विल बी योर x माइनस टू, x प्लस टू, x माइनस थ्री मान लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको दे दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लियर? इसी को अगर हमें सॉल्व करना है, हाउ वी विल सॉल्व? हम क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। माय रूल्स आर रिमेनिंग सेम, ठीक है? माइनस टू, टू एंड थ्री। एज यहाँ पे इक्वल टू दिया गया है, सो आई विल मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट एज अ डार्क पॉइंट। क्यों? बिकॉज इट सिंबलाइजेस आई हैव टू टेक दीज पॉइंट्स, मुझे ये पॉइंट्स लेने हैं, कंसीडर करने हैं। नाउ आप टॉप मोस्ट राइट से, ठीक है, मैं वेव लेके आ रहा हूं और सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है? सो ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन बोला है सिंबल इनइक्वालिटी में, तो ग्रेटर देन मतलब लाइन के अपर पोर्शन आपको देखेंगे, अपर पोर्शन में कहाँ रहेगा? ये वाले एरिया कंसिडर हो रहे और ये वाले एरिया कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है? देन आपके आंसर क्या रहेंगे? ना एक्स बिलोंग्स टू, आप कहेंगे माइनस टू से लेके टू इंक्लूडेड, थ्री से लेके इंफिनिटी। आई होप यहाँ पे आपको समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगेन यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम कि ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज किए। ये जो कर्सिव ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पे दो प्रकार के ब्रैकेट हम बात करते हैं। जैसे ओपन ब्रैकेट इसे कहा जाता है। ओपन ब्रैकेट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द पॉइंट्स, बट उसके इन बिटवीन के पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ओपन ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देता हूँ ए कॉमा बी, इसका मतलब यू आर गोइंग टू कंसिडर द पॉइंट्स, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। मतलब आपको पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। ओके डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। मान लेते हैं x माइनस टू इंटू टू माइनस एक्स टू, चलिए इसको x प्लस टू, इसको टू माइनस एक्स कर दिया और मैंने यहाँ पे x माइनस थ्री रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब इसमें क्या है, यहां पर आप अगर करें तो इसको दो वे में आप सोच सकते हो। यहाँ पे पहला चीज, आप अगर आप फॉर्म को जिस फॉर्म में हमने सीखा अभी, उस फॉर्म में अगर आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वेरिएबल है यहाँ पे देखिए, इसके सिंबल जो है, साइन है, वो नेगेटिव में है। तो आप अगर इसको पॉजिटिव में करना चाहते हैं तो इसका मतलब माइनस आपको वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस टू आपके पास आएगा और x माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, और ये x माइनस थ्री। एज यहाँ पे नेगेटिव है और ये एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिखेगा। और अगर आपको नेगेटिव साइन से करना है तो मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं बोथ साइड बाय माइनस वन। माइनस वन से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस टू, एक्स माइनस टू एंड x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इनइक्वालिटी का सिंबल फ्लिप कर जाता है जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। ना ये आपका क्वेश्चन बन गया। और इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी इससे पहले किया, ठीक है? सो आप बताएंगे कि सर आंसर तो इसी प्रकार से आ जाएगा, कैसे होगा ना? माइनस टू, टू एंड थ्री आप बताएंगे इंक्लूडेड है, तो इसको हमने डार्क कर दिया। एंड देन हम यहाँ से वेव लेके आएंगे, वेव इस प्रकार से जाएगा और ये आपके रिक्वायर्ड एरियाज बन रहे हैं जो मैंने शेड कर दिया। आप बताएंगे x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। ओके, सो आई बिलीव यहाँ पे आपको समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा क्या किए। मगर इसको आप और एक वे में कर सकते हो थोड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट्स को ऐसे सोच सकते हैं कि सर ये जो एक्सप्रेशन है हम इस यहीं से क्यों नहीं डायरेक्ट वेवी कर्व का यूज कर सकते हैं, तो इसको कैसे हम करेंगे? तो डियर, तो अगर ऐसा वेवी कर्व आपको डायरेक्टली करना है तो यू हैव टू राइट डाउन द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले प्लॉट प्लॉट कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे आपके पास? वही क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा माइनस टू, टू, एक आएगा थ्री। अब इंक्लूडेड है तो आप इंक्लूड कर दीजिए सारे को, क्योंकि इक्वल टू सिंबल दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, तो हमने इसको डार्क कर दिया। इसका मतलब दैट पॉइंट्स वी आर इंक्लूडिंग। नाउ
अब आप क्या करेंगे, एज वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन जो दिया है एक फैक्टर के वेरिएबल में, जो है वो नेगेटिव साइन है बोल के, हम अपर मतलब राइट हैंड अप टॉप से हम लोग जैसे कर्व लेके आ रहे थे वो नहीं लेके आएंगे। रादर हम कहां से लेके जाएंगे ना, डिनोमिनेटर से लेके जाएंगे, नीचे से लेके जाएंगे, और कर्व को ऐसे एक एक सिंगल पॉइंट से हम लोग पास करवाएंगे। ठीक है। और जैसे आपने पास करवाया, यहाँ पे सिंबल आपको दिया गया है लेस देन, तो लेस देन मतलब आप यहाँ पे लेंगे, एक्स एक्स के नीचे वाले पोर्शन को आपका डार्क करेंगे। जैसे शेड किया, अब इसको मैं लिखता हूँ एक्स बिलोंग्स टू, आप बताएंगे -2 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। आई होप ये वाले मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना किस प्रकार से है। डियर, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो मेथड है, स्किल है, ये जो टेक्निक है, ये आपके कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के लिए एंड कैलकुलेशंस को और फास्ट करने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस भी बताया जाए तो वो काफी ज्यादा है इन योर जेई प्रिपरेशन में लगेंगे। ओके, सो यहाँ पे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग एक और केस की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे चलते चलते हम लोग जितने भी केसेस पढ़ेंगे, कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो आपको काफी एडवांस लेवल में पे यूज होता रहेगा। सो वी विल डिस्कस दोज केसेस टू। अभी जैसे यहाँ पे मैं एक आपको केस बता रहा हूँ जो एक रैशनल फॉर्म के तरफ रह सकता है, हो सकता है x-2 इंटू एक्स प्लस फोर हो जाए बाई x-3 एंड अदर x+2, और ये बता दिया जाए लेस देन इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करना है, तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट हम ड्रॉ करने करेंगे। रैशनल फंक्शन हो या जैसे भी आपको फैक्टर्स मिले, क्रिटिकल पॉइंट आपको पहले ड्रॉ कर लेना है नंबर लाइन में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, -4, -2, 2 एंड 3। अब यहाँ पे इक्वल टू दिया गया है, तब इक्वल टू में के लिए आप डार्क करेंगे, तो -4 को डार्क कर दिए, ओके, 2 को डार्क करेंगे, बट -2 एंड 3 को आप फॉलो करेंगे। क्यों हॉलो रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप इंक्लूड करेंगे -2 या आप 3 को इंक्लूड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, विच इज नॉट डिफाइंड केस, है ना, तो वैलिड होगा नहीं। इस कारण से हमें डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज इक्वल टू है बोल के हमें पॉइंट्स बता रहे हैं इंक्लूड करना है, बट रैशनल फंक्शन है। देन आपको ध्यान में रखना, अगर रैशनल फंक्शन के संग अगर इक्वल टू सिंबल भी है इनइक्वालिटी में, देन इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर के जो पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड टॉप से कर्व को लेंगे, कर्व को लेंगे, और हमने कर्व को ऐसे करके ड्रॉ कर दिया पूरा। अब आपके पास लेस देन बोला गया है, लेस देन मतलब ग्राफ जहां पे नीचे में है, तो नीचे में मतलब ये वाला पोर्शन है, करेक्ट। और ये जो आपके शेडेड पोर्शन है, यही आपके रिक्वायर्ड रीजन है। आप बताएंगे x बिलोंग्स टू -4 से लेके -2, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं किए हैं, यूनियन 2 से लेके 3, अगेन 3 में ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज योर इंटरवल। ये आपका वो इंटरवल है जहां पर आप कोई भी वैल्यू देंगे, वो आपको एंटायर जो ये रैशनल फंक्शन है, उसको आपको हमेशा नेगेटिव में ही रखेंगे, कन्वर्ट कर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट केस या नेक्स्ट जो टाइप है, उसकी अगर बात करें, तो टाइप कैसा आएगा, हो सकता है आपके पास ऐसा रहे कि x-2 तो स्क्वायर दे दे, x+4 के क्यूब दे दे, बाई x-3 टू द पावर 4 इंटू x+2 टू द पावर 11 दे दे, और आपको ये बोल दे दिस इज योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स है उसके ऊपर पावर्स है, इसका मतलब वो फैक्टर्स कई बार, जैसे x-2 दो बार आया है, x+4 को 3 बार यूज किया गया है, तो ऐसे बड़े एक एक्सप्रेशन को उन्होंने इस वाइज में कर दिया गया है, जहां पे पावर में आपका इंडेक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू है। और यहाँ पे एक रूल सीखेंगे हम लोग कि इफ पावर या इंडेक्स is odd, then graph
will penetrate. ये रूल सीखना है, समझना है. If power is even, the curve will rebound. ये रिबाउंड होगा, इस पे आपको ध्यान देना है. ओके, सो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं पहले and समझते हैं पेनिट्रेट का मतलब क्या बता रहा हूँ एंड रिबाउंड का मतलब क्या बता रहा हूँ. तो जैसे हमारे पास फैक्टर्स हैं हम लोग उसको ऐसे लिख लेते हैं. माइनस -4, -2, 2 एंड 3. आपको भी पता है 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं एंड -4 कैसे इंक्लूड करना है एंड 2 को इंक्लूड करना है. यहां तक आई बिलीव आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. नाउ क्या करेंगे आप, अब आप राइट हैंड टॉप से पहले क्रिटिकल पॉइंट में आएंगे और रुक जाना है. और देखना ये जो क्रिटिकल पॉइंट 3 ये कहां से मिला था ना, x-3 से मिला था, जिसका जो पावर है वो ऑड है, इवन है. उसका पावर अगर इवन है इसका मतलब रिबाउंड करेगा, मतलब ये अपने ही जगह में रिबाउंड करके नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड रिबाउंड. अपने ही स्टेट में फिर से लौट जाना, नेक्स्ट पॉइंट में आ गया. 2 कहां से आया, बता रहे x-2 से आया है. x-2 से आया है, उसका पावर भी जो है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो इवन. तो ये अगेन रिबाउंड करके नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट में आएगा. ओके, और देन उसके बाद आपसे पूछा गया है, फिर से देखिए कि -4 का जो पावर है, सॉरी -2 जो है, -2 का जो पावर है आप देखिए वो ऑड है. तो ये पेनिट्रेट किया ऑड में, -4 में गया, -4 का जो पावर ऑड है इसलिए पेनिट्रेट करके इस जगह में चला गया. अब ये यहाँ पे अगर बात करें ग्रेटर देन बोल दिया गया है, तो ग्रेटर देन मतलब आपके जो न्यू ऊपर में जो है ग्राफ उसको आप शेड कर रहे हो. ठीक है, और इसको आपको कैसे लिखना है इंटरवल को आप बताओगे. x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -4 यूनियन -2 से लेके इंफिनिटी तक हम लोग जाएंगे. ठीक है, बट बट हम यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे. -3, क्यों 3 इंक्लूड नहीं, भले ही आप -2 से इंफिनिटी तक ले लो, बट आप 3 को कंसीडर नहीं कर सकते हो. 2 कंसीडर तो हो ही रहा है. तो ये आपका वो एक्सप्रेशन बना. ठीक है, ये सॉरी ये जो इंटरवल का जो है आपके पास इंटरवल मिल गया इस एक्सप्रेशन के. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपके पास पावर्स हो तो उसमें आपको क्या काम करने हैं. ठीक है, सो दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इसको हम आपको करना किस तरीके से है. ठीक है, सो इस टूल को आपको प्रैक्टिस करने हैं. अगर आपके पास मटेरियल या क्वेश्चंस की ज़रूरत है कि किस-किस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, सो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. देन आई विल सेंड यू द स्टडी मटेरियल्स. आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे आपको क्या करने हैं क्या नहीं करना है, सो दैट आपके प्रिपरेशन अच्छे हो और आप इसको अच्छे से सीख सकें. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आया होगा. ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक पोर्शंस जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया है. अभी नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप आपको क्या सिखाती है. अगर एक्सप्रेशन मान लेते हैं इस प्रकार से हो कि x-2/x+4 ग्रेटर देन बता दे 1-x-2. ओके, अब यहां पे इस इनइक्वालिटी में आपको दो एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, और उनमें कंपेयर करने के लिए बताया गया. तो रादर जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम लोग हमेशा कंपैरिजन जीरो के संग करते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा जब भी ऐसा आए, आपको थंब रूल ये कहता है आप इसको एक साइड में लेके आए. जैसे x-2/x+4 -1/x-2.
ग्रेटर देन 0, ताकि हम लोग 0 के संग फिर से कंपेयर कर सकें। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके पास x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस x प्लस फोर, देखिए एलसीएम आया, और एलसीएम से ये फैक्टर्स आपके पास आ गया x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू, विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फोर बाई एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इस प्रकार से मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, बाकी फोर एंड माइनस फोर तो कैंसिल आउट हो गया, और नीचे में आ जाता है आपके पास एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। इसी को अगर फाइनल एक्सप्रेशन की तरह कन्वर्ट करें तो x इंटू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू रहता है, विच इज ग्रेटर देन 0। इसको आप क्रिटिकल पॉइंट की तरह से प्लॉट करेंगे, तो देयर आर फोर क्रिटिकल पॉइंट्स। एक आता है माइनस फोर, दूसरा आएगा 0, क्यों x के लिए 0 आ रहा है, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 एंड 5। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट बन गए। ग्रेटर देन बोला है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हमने कर दिया। अब आप ग्राफ लेके आ रहे हैं, और इस प्रकार से जो आपका ग्राफ है मूव कर रहा है कर्व, जिसमें आपको ग्रेटर देन बोला है, दैट मीन्स ये एरिया एंड ये एरिया आपके क्रिटिकल, आपके रिक्वायर्ड रीजन। तो आप क्या बताएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस फोर, यूनियन 0 से लेके 2, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। ओके, सो ये आपका वो एक्सप्रेशन बना, जो आपका इंटरवल है, जहां से आप कोई भी वैल्यू लीजिए इस इंटरवल के अंदर में, और आप एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल जस्टिफाई या सेटिस्फाई करेगा आपके इन इक्वेशंस को। सो आई होप ये वाला मेथड आपको समझने में दिक्कत नहीं आया होगा, एंड हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इसको आपको ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं एक्स माइनस टू एक फैक्टर है, एक फैक्टर आपके पास एक्स प्लस फोर बोल दिया गया है, दूसरा डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और न्यूमरेटर में और एक फैक्टर आपको दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब ये आपके पास रहा, इसको लेस देन इक्वल्स टू 0 कहा गया है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको आता है, इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन आपके पास मिलता है तो पहले तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। जब आप फैक्टराइज करते हैं, आपको दिखता है कि x माइनस टू एक फैक्टर है, जैसे दिया हुआ है x प्लस फोर एक फैक्टर है, एंड देन x माइनस टू एक फैक्टर बनेगा, एंड x माइनस थ्री एक फैक्टर बनेगा, करेक्ट। ये आपके पास एक फैक्टर और बनने वाला है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिनोमिनेटर में जो है, दैट इज लेस देन 0। तो ये आपको कहीं ना कहीं रियल वैल्यू की तरफ नहीं देगा, वो आपको इमेजिनरी रूट्स दे देंगे, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं, ठीक है, लेस देन 0। अब इसको आप एक्सप्रेशन को अगर फाइनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर आपके पास हो गया, और नीचे में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में आप कोई भी रियल वैल्यू दीजिए, ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है। सो इस कारण से मैं हमेशा इसको पॉजिटिव मानता हूं, तो इसको रिजेक्ट ही करते हैं, इसको सोचना नहीं है। तो फाइनल जो आपके एक्सप्रेशन बन गया, वो आप किस पे करेंगे, वेवी कर्व किसका निकालेंगे, एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इनका आपको अगर वेवी कर्व के हिसाब से इंटरवल निकालना है, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे ना, आपके पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है माइनस फोर, दूसरा बन गया टू, तीसरा बन गया थ्री। अब आप इंक्लूड करना है तो इन तीनों की इंक्लूड करेंगे, क्यों डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है एक्सप्रेशन, हमने लिख लिया। अब आते हैं कर्व की तरफ, तो देखिए ऊपर से कर्व आ रहा है, थ्री में आया, अब थ्री का पावर जो आया है वो एक्स माइनस थ्री फैक्टर से है, तो इसका पावर ऑड है, पेनिट्रेट करके आ गया नेक्स्ट में।
टू आया है जो एक्स माइनस टू से है, उसका पावर इवन है तो ये रिबाउंड करके चला जाएगा इधर में। एंड फोर अगेन उसका पावर ऑड है तो ये पेनिट्रेट कर गया। नाउ लेस देन बोला है, दैट मीन्स दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया ओनली। तो इसका जो इंटरवल है आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 से लेके 3 डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इवन जो इंटरवल आपको मिला है उसमें आप देखिए एक 2 क्रिटिकल पॉइंट है, वो भी आपके इंक्लूडेड है बोल के हम ऐसा लिख रहे हैं। कोई अगर स्टूडेंट इसको ऐसा भी अगर लिखता है, रिप्रेजेंट करता है कि x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, आपने सही लिखा है। बट आप इसको अगर बेटर वे में लिखते हैं, थोड़ा आपको अगर स्मार्टनेस देखा जाए, तो आप यही वाला जो है हमने एक्सप्रेशन लिखा जो पहले में, उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों हमने उस पूरे इंटरवल को ले लिया। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, कंटेंट में समझ में आया है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट और भी जो वीडियोस मिलने वाले हैं, जो आएंगे आपके फर्दर क्लासेस के ऊपर, जितने टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस एंड कई सारे हम लोग मोड्स में जाएंगे, जिसको जेई पर्सपेक्टिव में देखा जाए, वेटेज ओरिएंटेड हम करेंगे, ताकि आपको इसी क्लास में आपको समझ में आए एंड आप उसको यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर यूज ऑफ टाइम अगर करना है, देन आपके पास वीडियो ये कॉन्सेप्ट रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग कीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। मैं अभिषेक बैनर्जी आपके लिए तत्पर रहूंगा, आपको जेई के प्रिपरेशन देने के लिए, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, एक 14 इयर्स के एक्सपीरियंस, इस 14 साल में मैंने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए सीखा है, समझा है, जेई को समझा है, वही चीज आपको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।